प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय हो कामाख्या मैया की, जय हो आदि शक्ति माँ, जय हो परमेश्वरी माँ। आज हम जिस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ उस पर थोड़ा सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, तब अपना अपना विचार रखिएगा। सबसे पहले हमारा निवेदन के साथ में कहना है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी अपने महल में विराजमान हो गए हैं और भक्त लोगों का तांता लगा है दर्शन करने का। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। दूसरी चीज हमको जो कहना था जिस मुद्दे पर, तो उस पर ध्यान दीजिए। हम किसी धर्म का या किसी की भावना को तकलीफ नहीं देना चाह रहा हूं, न बुराई कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ये भाव आया और जो हकीकत हमने देखा उस पर भाव बना कि आज हम जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाऊं। भगवा कलर जो है ये साधु संतों का, तपस्वियों का यह कलर जो है, उनकी वर्दी कहिए, ये उनका वस्त्र। लेकिन आज धीरे धीरे देश में हर जगह भगवा छाया है। खुशी की बात है, उसमें किसी को तकलीफ होने कोई जरूरत नहीं है और न तकलीफ होना चाहिए। लेकिन साधु संतों और सन्यासियों का, बड़े बड़े महापुरुषों का जो वस्त्र है, आज वही भगवा कलर जो गली गली में सांप बिच्छू लेकर के बीन बजाते हुए चलते हैं, वो भी भगवा कलर पहन करके अपना साधु के भेष बनाए घूम रहे हैं। जादूगरों को देखा हूं चौराहे पे, अगर मजमा लगाए हैं तो अधिकतर वो भी भगवा कलर लपेटे घूम रहे हैं। जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो भी भगवा कलर धारण करके कंठी माला लटका लिया और सिद्ध पुरुष बन गए। अब समस्या ये है कि सिद्ध पुरुषों को और बहुरूपिया लोगों को पहचानना बड़ा दुर्लभ हो गया है। साधु संत तपस्वी तो अपनी जगह हैं, वो अपने तप में, अपने पूजन बंदन में ध्यान लगाए हैं। लेकिन जो बहुरूपिया लोग हैं वो भगवा पहन करके, उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, तो वो भगवा पहन करके अपने झाम में लगे हैं, अपना झाम फैला रहे हैं। कुछ लोग घर घर गांव गांव घूम करके, टोला मोहल्ला में घूम करके, घर घर जा करके कहते हैं कि तेल दान करिए, अयोध्या में दीप जलाना है, दीप दान करना है, घी दान करिए, वहां दीपक जलाना है। तो अयोध्या में धन की भी कमी नहीं है और मंदिर में भी कभी किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन ये जो बहुरूपिया लोग घर घर घूम करके, टोला मोहल्ला घूम करके तेल वसूली कर रहे हैं, घी वसूली कर रहे हैं और दक्षिणा वसूली कर रहे हैं भंडारा के नाम से, ये केवल अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं। उनको एक कमाई के जरिया मिल गया है। अयोध्या गए हो कभी या न गए हो और न कभी भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन उनकी दुकान खुल गई है। तो सभी भक्तजनों से, प्रियजनों से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए। अगर
आपके टोला मोहल्ला में, आपके गांव में कोई भी इस तरह का बहुरूपिया आपको नजर आवे तो दान देने से पहले कुछ ऐसे प्रश्न हैं, आप उनसे पूछिए कि भैया जरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दो, या कोई स्तोत्र सुना दो, या कोई इस तरह सुना दो। तो वो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। इससे तो ये समझ में आता है कि पक्का बहुरूपिया है। इन बहुरूपिया लोगों से सभी देशवासियों को सावधान रहना पड़ेगा। और ऐसे ही रूप धारण करने वाले चोरी डकैती, घर घर जा करके रास चाह लेते हैं, चोरी डकैती करते हैं, और ऐसे ही लोग धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से सबको सावधान रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा कि गौ माँ के आड़ में भगवा पहने, गौ माँ के ऊपर अपना सजावट करके अपना घर घर घूम रहे हैं। उसमें भी हिंदू के धर्म के अलावा दूसरे भी धर्म के लोग मिले हैं, पकड़े गए हैं। तो ये भगवा जो है सबको एक बंधन में बांध करके और क्या क्या कुकर्म कुकृति करवा रहा है। तो ये सबको सावधान होने की जरूरत है। हमें भगवा से चिढ़ नहीं है। भगवा तो हमारा सत्य सनातन धर्म का एक ऐसा वस्त्र है कि साधक तपस्वी सूर्यदेव से लेकर के बड़े बड़े राजा भी लोग पहनते थे, जो उस क्षेत्र में थे। राज सिंहासन छोड़ करके भी अगर वो वानप्रस्थ जाते थे तो भगवा ही धारण करते थे। भगवान रामचंद्र जी भी जब अयोध्या छोड़े हैं तो वो भी भगवा ही वस्त्र पहने हैं। तो भगवा का मैं सम्मान करता हूँ, भगवा की इज्जत करता हूँ। हमारे सत्य सनातन धर्म का एक अनमोल चिन्ह है वो, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाती। लेकिन उस भगवा का दुरुपयोग ये बहुरूपिया लोग कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे मंदिर में एक दिन एक सज्जन आए, तो मैं यहाँ पर खड़ा था, वो नीचे से ऊपर तक भगवा पहने, और उनके गले में हमने देखा कम से कम 8-10 रुद्राक्ष की माला, मोती की माला, वैजंती की माला, कई मालाएं पहने थे। तो हमने कहा कि तो बहुत सिद्ध पुरुष लग रहे हैं भैया, ऐसा भेष बनाए घूम रहे हैं। तो हमने कहा महाराज आपका कहाँ स्थान है? कहने मेरा कोई स्थान नहीं है। अरे हम कहा कहीं तो रहते होंगे। कहने सीतापुर रोड पर लखनऊ में वहां रहता हूं। तो हमने कहा उतनी दूर से इधर कैसे? भाई सीतापुर रोड यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। तो हमने कहा उतनी दूर से इस एरिया में कहाँ घूम रहे हैं आप? कहने लगे इधर एक भक्त था, हमको सत्यनारायण की कथा करने के लिए बुलाया है, तो जा रहे थे तो देखा मंदिर है तो हम रुक गए। तो हमने मन में सोचा, हमने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा खाली 1.5 घंटा 2 घंटा बांचने के लिए ऐसा लिबास, ऐसा वेशभूषा, तो हमने कहा महाराज घर परिवार के लोग होंगे आपके, तो नारियल माई का चढ़ा हुआ प्रसाद रखा था, तो हम 2 नारियल दिए, हम कहा ले जाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा। तो कहने लगे हाँ हाँ महाराज बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं। तो हमने समझ गए कि आप कितने महान हो, कितने सिद्ध पुरुष हो, लेकिन हम ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। तो ऐसे भी लोग हैं, वेशभूषा अपना ऐसा बना लेते हैं कि पूछिए न, वो कितने बड़े संत हैं, अब उनका तो समझ पाना ही बड़ा दुर्लभ है।
हमारे अघोर पंथ में भी जैसे मान लो ये काला वस्त्र है, तो काला वस्त्र भी पहन करके बहुत लोग मेला ठेला में या जिस मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है तो वहां अपना जादुई चमत्कार करते रहते हैं। उन ऐसे लोगों से भी कई बार हम टकराए। अब गुस्सा तो ऐसी लगती है कि बस क्या कहूं हम इनको। जो भक्त साधक होगा, तपस्वी होगा, प्रभु के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में समर्पण होगा, तो उसका तो रहन सहन, चेहरा मोहरा से ही मालूम हो जाता है कि हाँ कोई है। लेकिन बहुरूपिया लोगों को तो तुरंत समझ में आ जाता है कि पक्का बहुरूपिया है, लूटने खाने वाला। तो इन लोगों से हम यही कहूंगा कि भक्तजन सावधान रहें। जहां भी ऐसे लोग दिखें कि हमारे सत्य सनातन धर्म को दूषित कर रहे हैं, तो उनको टोकना जरूरी है, उनसे पूछना जरूरी है। ज्यादा कुछ अगर नाटक नौटंकी करें तो पुलिस को भी सूचना देना जरूरी है। हमारा आज यही कारण था वीडियो बनाने का, क्योंकि इन बातों पर जल्दी कोई उपदेश देने वाला नहीं मिलता है। उपदेश देने का तो बहुत बातें हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हैं, लोग करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन ये सामाजिक स्तर पर इस सत्य को, ऐसे बातों को बताना, समझाना सभी संतों का भी धर्म है, सभी तपस्वियों का भी धर्म है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। और एक बार प्रेम से बोलिए, जय कामाख्या मैया की। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबकी मनोरथ पूर्ण करे, सबके संकटों का नाश करे, रक्षा करे। जय माता की।